भजन में बाधा पड़ेगी। तो तत्काल प्रश्न हो सकता है, तो क्या दुनिया से बैर करें ताकि भजन बढ़िया बने? आदमी के पास तर्क तो है और तर्क उचित भी है। जब दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में बाधा पड़ेगी, इसका मतलब है दुनिया से बैर करने पर भजन बढ़िया बनेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, किसी आदमी से बैर विरोध रखकर आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत, मजदूरी, जो करना चाहे सब कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते। भजन का अर्थ होता है मन से बैर विरोध का सर्वथा मिट जाना। किसी से भी बच्चा किसी बात के लिए बैर हो, यदि धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मठ मकान के लिए, पुत्र परिवार के लिए, दुकान आदि के लिए बैर करते हैं, वो तो गलत है ही। यदि हम अपने मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म, देवी देवता और भगवान का नाम लेकर भी किसी से बैर करते हैं तो भजन नहीं हो सकता है। भजन का अर्थ है मन का सर्वथा कोमल और विनम्र बन जाना। तो फिर भजन में बैर कैसे होगा? इसलिए बैर अपनी शांति चाहते हैं, मन की निश्चिंतता चाहते हैं, तो बैर भाव का सर्वथा त्याग। कोई हमारे लिए क्या कहता है, कोई हमारे लिए मन में अपने बैर भाव रखता है, तो वो जाने। उसका मन बिगड़ा हुआ है, नुकसान उसका हो रहा है, इसमें हमारा नुकसान क्या होता है? कोई हमसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, हमारे लिए गलत भावना रखता है, हमारे लिए गलत बातें कहता है, हमारे विरोध में काम भी करता है, तो नुकसान हमारा कहाँ हो रहा है इसमें? वो बेचारा तो दया का पात्र है, उसके लिए तो हमारे मन में करुणा होनी चाहिए कि उसका मन सुधर जाए। क्योंकि मन जब बिगड़ता है तब आदमी दूसरों के लिए गलत सोचता है, और जिसका मन साफ है, पवित्र, निर्मल है, और दूसरों के लिए कभी गलत विचार रख ही नहीं सकता, चाहे वो आदमी कैसा भी हो। कोई आदमी गलत है, ठीक है, वो गलत है, गलत काम करता है, गलत खाता पीता है, गलत बात व्यवहार करता है, उसका आचरण सब कुछ तो गलत है। तो उसके लिए अपने मन में गलत भाव रख करके हम गलत क्यों बने? उसके लिए हम अपने मन में गलत भाव रखते हैं तो क्या उसका सुधार हो सकता है? उसका सुधार तो होगा नहीं। उसके लिए हम बैर भाव रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, तो हमारे मन में कटुता बढ़ेगी, और हमारे मन की कटुता हमें ही काटेगी। दुर्भाग्य तो यह है, आदमी दुनियादारी वस्तुओं के लिए बैर तो रखता ही है, धर्म, भगवान और संप्रदाय को लेकर भी बैर रखता है। और बैर रखने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। यदि आप भगवान मानते हैं, कुछ लोग हैं भगवान मानते हैं, और यदि आप भगवान नहीं मानते, दोनों दृष्टि से सोचें। कहा यह जाता है भगवान कण कण में निवास करता है, और ये भी समझ लेना होगा भगवान कण कण में निवास करता है, केवल जबानी सौदा है। अभी तक मैंने किसी आदमी को ऐसा नहीं देखा कि जिसे पूरा का पूरा विश्वास हो कि भगवान कण कण में निवास हो। कहा तो जाता है, लिखा तो जाता है,
यदि ये विश्वास हो कण कण में भगवान है तो कहीं भी आप गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहां आप गलत काम कर रहे हो वहां कितना एकांत हो, जब कण कण में है तो भगवान तो वहां होगा, फिर वहां गलत काम कैसे कर रहे हो? कोई देखे ना देखे, आपका भगवान तो देख रहा है। अब भगवान कण कण में निवास कर रहा है तो जिससे बैर कर रहे हो उसमें भी भगवान होगा कि यह आदमी कण कण से बाहर है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और यदि ये कहते हैं अलग कोई भगवान है नहीं, तो जैसे मैं मनुष्य हूं वैसे सामने वाला मनुष्य है, तो मनुष्य से बैर करने का अर्थ क्या होता है? क्यों हम बैर करें? किसके लिए बैर करें? अपने मन को खराब करना है। तो किसी भी प्रकार से किसी से भी बैर करना, चाहे वो किसी के लिए हो, अपने लिए दुख का बीज बोना है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि बैर से बैर शांत नहीं होता, प्रेम से बैर शांत होता है, घृणा से घृणा